दोस्तों, क्या आपको स्नेहा उल्लाल याद हैं? वही जो ऐश्वर्या राय की हमशक्ल के तौर पर मशहूर हुई थीं और फिल्म लकी में दिखाई दी थीं। तो स्नेहा उल्लाल अब कहाँ रहती हैं? वो कैसे अचानक गायब हो गईं? क्या वो सलमान खान के टच में हैं या नहीं? और क्या अब वो फिल्में नहीं कर रही हैं या अभी भी फिल्मी दुनिया में उनकी आने की तैयारी है? इन सारी बातों पर आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्नेहा उल्लाल को काफ़ी सर्च करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। स्नेहा उल्लाल का देखिए जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1987 को मस्कट, ओमान में। वो एक भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं जिनका परिवार मैंगलोर, कर्नाटका से ताल्लुक़ रखता है। उनके पिता नितिन उल्लाल एक बिजनेसमैन थे और उनकी माँ उषा उल्लाल एक हाउसवाइफ थी। स्नेहा का पालन पोषण एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मस्कट के इंडियन स्कूल में की थी। बाद में उनका परिवार जो था वो इंडिया लौट आया और उन्होंने मुंबई के एमएम के कॉलेज से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्नेहा उल्लाल के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से काफ़ी शर्मीली लड़की थी। ऐश्वर्या राय से उनकी शक्ल मिलती जुलती थी और पढ़ाई में अच्छी थी और शुरू में अभिनय में करियर बनाने का उनका कोई इरादा भी नहीं था। हालांकि उनकी ज़िंदगी में एक अचानक बहुत बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से हो गई। और स्नेहा उल्लाल की सलमान खान से जो मुलाकात हुई वो असल में एक बहुत बड़ा संयोग था। 2005 में फिर सलमान खान ने अपनी फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव के लिए उन दिनों वो एक नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे और ये वो समय था जब सलमान का ऐश्वर्या से ब्रेकअप हुआ था और इसी दौरान उनकी मुलाकात स्नेहा उल्लाल से हो जाती है। और कहते हैं कि सलमान ने स्नेहा को पहली बार एक सोशल इवेंट में देखा था। उनके किसी करीबी के जरिए मुलाकात हुई और स्नेहा की ऐश्वर्या राय से जो गजब की समानता थी उसको देखकर सलमान अट्रैक्ट हो गए। उनकी नीली हरी आंखें, गोरा रंग, चेहरे की बनावट ने उन्हें तुरंत इनकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। सलमान ने फिर बाद में स्नेहा को अपनी फिल्म में लॉन्च करने का तुरंत डिसीजन लिया और उस समय स्नेहा की उम्र सिर्फ 18 साल की थी और उनके पास कोई एक्टिंग का कोई अनुभव भी नहीं था। सलमान ने उन्हें न केवल मौका दिया बल्कि सेट पर उनकी मदद भी की। स्नेहा ने बाद में कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि सलमान उनके लिए एक मेंटोर की तरह उनकी दुनिया में आए, उनकी ज़िंदगी में आए और उन्होंने एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें दिया। ये भी चर्चा रही कि सलमान का स्नेहा को लॉन्च करने का फैसला उनके ऐश्वर्या के साथ ख़त्म हुए रिश्ते से ही इंस्पायर्ड था, लेकिन स्नेहा ने हमेशा इससे अफवाह ही करार दिया। 2005 की अगर बात करें तो स्नेहा ने सलमान खान के साथ लकी नो टाइम फॉर लव से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी एक भारतीय लड़की और एक रूसी लड़के के प्यार के इर्द गिर्द घूमती थी। फिल्म में स्नेहा ने लकी का किरदार निभाया था और हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फेल रही थी। समीक्षकों ने स्नेहा की खूबसूरती की उस वक्त काफ़ी तारीफ की, लेकिन उनके अभिनय को बताया कि कच्ची हैं अभी। फिर भी उनकी ऐश्वर्या से समानता ने उन्हें मीडिया में खूब चर्चा दिला दी थी और लकी की असफलता के बावजूद स्नेहा को उम्मीद थी कि उन्हें और मौके मिलेंगे। फिर 2006 में उन्होंने सुहेल खान के साथ आर्यन अनब्रेकेबल में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह पिट गई। इसके बाद उन्होंने जाने भी दो यारों 2007 में आई थी और क्लिक जो 2010 में आई थी, ऐसी फिल्मों में उन्होंने छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की नहीं हो पाई। स्नेहा ने बाद में बताया था कि बॉलीवुड में उनके लिए सही स्क्रिप्ट्स और रोल्स उन्हें मिले नहीं और वो स्टार किड्स की तरह नेटवर्किंग भी नहीं कर पाई। तो ये उनके कारण रहे कि वो बॉलीवुड में नहीं चली, ऐसा उन्हें लगता था। बॉलीवुड में सफलता न मिलने के बाद स्नेहा ने तेलुगु और तमिल सिनेमा की तरफ रुख किया और 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म उल्लास मगा उत्साह मगा में काम किया, जो कि काफ़ी हिट रही थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफ़ी तारीफ मिली और वो साउथ के जो दर्शक हैं उनके बीच लोकप्रिय होना शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने सिम्हा में काम किया जो 2010 में आई थी, फिर मदद कजा में काम किया जो 2011 में आई थी, फिर अनुष्का जो 2012 में आई थी। ऐसी तेलुगु फिल्मों में काम किया। तमिल सिनेमा में उनकी फिल्म पिरागु 2007 में आई थी, वो काफ़ी एवरेज फिल्म बनकर रह गई। दक्षिण भारतीय सिनेमा में स्नेहा को एक नई पहचान तो मिली, लेकिन वहाँ भी उनकी सफलता बड़ी ही लिमिटेड रही। उनकी ज़्यादातर फिल्में बड़ा एवरेज रही थीं और वो सुपरस्टार का दर्जा उनको मिल नहीं पाया। बाद में इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जहाँ पर ये काफ़ी प्रभावित हुई, इनकी हेल्थ काफ़ी प्रभावित हो गई थी। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इनको हो गया था जो खून से संबंधित एक बीमारी थी। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर से काफ़ी कमज़ोर कर दिया। उस वक्त वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिस्तर से उठना भी इनका मुश्किल था। इस दौरान उन्होंने अभिनय से पूरी तरह ब्रेक लिया और फिर 3 सालों तक इनका इलाज चला। इस मुश्किल वक्त में उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा। स्नेहा ने बाद में बताया कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उसने जो था उन्हें ज़िंदगी की एक असली कीमत भी बता दी थी कि क्या होती है ज़िंदगी की असली कीमत। अगर आपके पास शरीर सही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर 2019 में स्नेहा ने एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में वापसी की थी। उन्होंने Z5 की एक वेब सीरीज़ एक्सपायरी डेट में काम किया जिसमें उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। एक थ्रिलर सीरीज़ थी और स्नेहा ने इसमें एक मजबूत किरदार निभाया था। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अलग पहचान दिलाई। स्नेहा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक नए तरह के किरदार को निभाने का मौका दिया जो बॉलीवुड में उन्हें नहीं मिला था।
अगर अभी की बात करें 2025 तक, तो स्नेहा उल्लाल अभिनय में सक्रिय हैं, लेकिन वो काफ़ी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करती हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी ज़िंदगी की झलकियाँ आप देख सकते हैं। उनकी पोस्ट में फिटनेस, ट्रैवल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें दिखती रहती हैं। वो अपने फैंस के साथ भी जुड़ी रहती हैं और अक्सर अपनी जो यात्रा रही है, जो उनकी लाइफ जर्नी रही है, उसके बारे में और अपनी पॉजिटिविटी के बारे में बड़ा खुलकर वो बात करती रही हैं। स्नेहा ने हाल ही में कुछ तेलुगु फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी काम करने की बात कही, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। वो अब स्टारडम की दौड़ से दूर हैं, एक बैलेंस ज़िंदगी जी रही हैं। उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में तो कोई ख़ास जानकारी उपलब्ध नहीं है और उन्होंने शादी या रिलेशनशिप्स को लेकर भी कहीं पर कुछ लिखा नहीं है। सलमान के साथ रिश्ता उनका प्रोफेशनल ही रहा। सलमान ने उन्हें लॉन्च किया और शुरुआती करियर में काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच कोई ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं हुआ। शायद सलमान को भी समझ में आ गया कि सिवाय इस बात के कि वह ऐश्वर्या राय से मिलती जुलती शक्ल वाली हैं, उनके अंदर कोई खास ऐसा टैलेंट नहीं है। स्नेहा ने हमेशा सलमान का सम्मान काफ़ी किया, उन्हें अपने करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। हालांकि ऐश्वर्या से उनकी समानता के कारण मीडिया में कई तरह की अफवाहें अक्सर उड़ती रहीं, लेकिन स्नेहा हर बार इसका खंडन करती रहीं। स्नेहा उल्लाल की कहानी दोस्तों एक ऐसी लड़की की कहानी है जो संयोगवश बॉलीवुड में आ गई, लेकिन अपनी जगह बनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। सलमान खान के साथ उनकी शुरुआत चर्चा में तो रही, लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक में वो कहीं खो सी गई। हेल्थ कंडीशंस भी उनके कोई खास अच्छे नहीं रहे, उनके करियर पे काफ़ी प्रभाव पड़ा उनका। हार तो नहीं मानी उन्होंने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वापसी भी की। आज वो एक साधारण सी ज़िंदगी जी रही हैं जिसमें अभिनय, फिटनेस और आत्मनिर्भरता का मिश्रण दिखाई देता है। स्नेहा की कहानी बताती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि स्नेहा उल्लाल को जो लोग ढूंढते हैं अक्सर इंटरनेट पर, उनकी जो जिज्ञासा है वो ज़रूर शांत हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि वो जानना चाहते हैं कि स्नेहा उल्लाल कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और किस तरह से हम उनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी उनकी इंटरनेट पर मिली है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आगे भी आप किसी ऐसे भूले बिसरे चेहरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप डिटेल में लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके बारे में जानकारी निकाल कर लेकर आएँ। मुझे मेरे कुछ दर्शकों ने बताया है कि वो इस तरह की ही कहानी मल्लिका शेरावत के बारे में भी जानना चाहते हैं। आयशा टाकिया को भी बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आयशा टाकिया के बारे में बात करेंगे, मल्लिका शेरावत के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वो चेहरा जिसे आप अक्सर ढूंढते हैं, इंटरनेट पर नहीं मिलता, किसी ज़माने में बॉलीवुड में छाया रहता था, तो उनकी कहानियाँ भी हम इस तरह आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो संक्षिप्त सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें हमने आपको बताया कि स्नेहा उल्लाल कैसे फिल्मों में आईं और कैसे वो गायब हो गईं, क्या कारण रहे और आजकल वो क्या करती हैं। क्या इस तरह की कहानियां आप और भी सितारों के बारे में सुनना चाहेंगे? मुझे आप लोगों के कमेंट्स और सुझाव पढ़ने का हमेशा इंतज़ार रहता है। दोस्तों, बहुत खुलकर लिखा करिए। मैं कोशिश करता हूँ अपने दर्शकों के सभी कॉमेंट्स को मैं पढ़ूँ और उनका खुलकर जवाब दूँ। उम्मीद है वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।